तो ये है रीमास्टर का एपिसोड 3 और हमें दिखाया जाता है कि गोब्रू के ओगर में इवॉल्व होने के कारण काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान होते हैं। यहाँ तक कि विलेज एल्डर भी शौक में होता है कि गोब्रू के पैदा होने के 1 महीने बाद ही वो ओगर में कैसे इवॉल्व हो चुका है। और उसने तो रेड बियर को भी मार दिया है जो कि लॉर्ड है फॉरेस्ट का। और फिर इसके बाद गोब्रू अपने लिए नए कपड़े लेने जाता है, जहाँ पर गोबुमी और वो रेड बालों वाली लड़की उसका पीछा कर रही थी। और यहाँ पर गोब्रू को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। फिर वो बाकी लड़कियों से मिलता है, जिसे देख के कि काफ़ी सारी लड़कियां डर जाती है। फिर वो उसे अपनी पावर्स दिखाते हुए बताता है कि वो गोब्रू है, लेकिन यहाँ जो गोबुमी होती है वो गोब्रू को पिंच करे जा रही होती है, जिसे कि गोब्रू बस इग्नोर कर रहा था। फिर वो वेपन स्मिथ वाली लड़की से अपने वेपन्स के बारे में बात करता है, क्योंकि उसके वेपन्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर वो लड़की उसे बताती है कि कैसे उसने एक नया नाइफ बनाया है स्पिरिट स्टोन का यूज करके, जिसे सुन के गोब्रू उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। और यहाँ दूसरी तरफ वो रेड बालों वाली लड़की और गोबुमी दोनों ही उसे पिंच कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों जुड़वा बहनों के पास जाता है, जहाँ पर उन दोनों को मदद चाहिए होती है। और उन्हें गोब्रू कहता है कि कोई बात नहीं, वो 3 फीमेल गोब्लिन्स को भेज दिया करेगा उनके पास, जो सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर गोब्रू भी सोचने लगता है कि जो मेंटलिटी और एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिर वो उनकी तारीफ भी करता है कि कैसे आगे जाके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाइफ्स बनेगी। और वो उन्हें ऑफ़र भी करता है कि वो दोनों उसकी वाइफ बन जाएं, जो सुन के वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं और एग्री भी कर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गोबुमी और वो रेड वाली लड़की ज़रा भी खुश नहीं होते। फिर गोब्रू एल्केमिस्ट के पास जाता है, जहाँ पे उसे पॉइजन मिलता है। फिर वो उससे पूछता है कि उसने पॉइजन क्यों बनाया। फिर वो बताती है कि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए वो पॉइजन बनाया था, लेकिन यहाँ की हालत देखते हुए लगता नहीं है कि उसे इसी की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो ये भी बताती है कि कैसे गोब्रू पहले मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। और तभी गोब्रू एकदम से उस लड़की को उठा लेता है और यहाँ पर वो थोड़ा मजा करने लग जाते हैं। लेकिन तभी गोब्रू देखता है कि कैसे 2 लड़कियां पीछे से उसे मारने की प्लानिंग कर रही होती है। और फिर हमें गोब्रू बताता है कि इनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है, लेकिन उसका जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। फिर हमें डे 36 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोब्रू बाकी सब के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाता, क्योंकि गोब्रू के अटैक के कारण उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि गोबुकिची भी अपने आर्मर के साथ ही गोब्रू के सामने टिक नहीं पाता। फिर गोब्रू उन सब को हील करता है। गोब्रू गोबुकिची से पूछता भी है कि तुम ठीक हो कि नहीं, लेकिन गोबुकिची कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है कि वो एकदम ठीक है। फिर उनका बाकी का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गोब्रू है वो अपना कटा हुआ हाथ से भी काफ़ी अच्छे से सिलाई कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी स्लाइम एबिलिटी के कारण एक नया हाथ जैसे स्ट्रक्चर बना लिया होता है। फिर हमें डे 37 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लंच ब्रेक के दौरान गोबी एक कार्बन सेल को लेके आती है, जिसकी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। गोब्रू उसे हील करता है और बताता है कि वो पहले जाएगा और उन्हें समझाएगा वहाँ से जाने के लिए, लेकिन अगर चीज़ें सब ठीक नहीं रही तो उन पर हमला करके उन्हें मार देगा। फिर जो गोब्रू है वो उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर कि गोबी को वो कार्बन सेल मिली थी। इसके बाद जो गोब्रू है वो पहला ही अंदर जाने लगता है और वो बताता है कि उसने बाकी के गोब्लिन्स को छुपने के लिए कह दिया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उन सबको बुलाएगा। और तभी वहाँ गोब्रू को
वो एडवेंचर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर गोबरू को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर इसी बीच एक असैसिन छुपकर गोबरू पे हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर गोबरू उसका हमला काफ़ी आसानी से रोक देता है। फिर गोबरू उन्हें वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो उन्हें काफ़ी बेरहमी से मार देगा, और वो उन्हें ये भी बताता है कि कैसे चोरी करना और दूसरों को मारना एक क्राइम है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो गोबरू की बात नहीं सुनते और उस पर हमला कर देते हैं। और गोबरू नोटिस करता है कि उन ह्यूमंस के पास काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के इक्विपमेंट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ को इनहेंस कर देता है, लेकिन इनका मैजिक काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है। ये देखने के बाद गोबरू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से वो वाकई गोब्लिन्स को बुला देता है और वो लोग इन्हें मार देते हैं। फिर गोबरू उन्हें खा जाता है। इसकी वजह से उसे नई स्किल्स और नई आइटम मिलते हैं। उनमें से एक आइटम, जो कि आइटम स्टोरेज बैग था, गोबरू से खा लेता है। इस कारण उसे एक बड़ा वाला बक्सा मिलता है आइटम स्टोर करने वाला। फिर वो ट्रेजर रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसे उस मैजिशियन की लाश मिलती है। और फिर वो कार्बन सेल, जिसका कि नाम लेटाना होता है, वो उन्हें बताती है कि अगर वो यहाँ पे माइनिंग करेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। इसके बाद जो लेटाना है वो अपनी आखिरी सांसें लेती है और अपना स्पिरिट स्टोन गोबरू के पास छोड़ जाती है, लेकिन गोबरू उसे भी खा लेता है। और फिर वहाँ से सारी चीज़ें ले जाने के बाद गोबरू उस बॉडी को वहाँ चला देता है। बॉडी से उसे एक हाथ गिरता हुआ दिखता है। फिर जैसे ही वो उसे उठाता है तो वो हाथ उसके हाथ पे लग जाता है और उससे कुछ डेंटिकल जैसे चीज़ें निकल के उसके हाथों में चली जाती हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा नई स्किल्स भी मिलती हैं। और बाकी के जो लोग हैं वो उसके नए हाथ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं। और गोबरू में बताता है कि कैसे वो इस हाथ को कैसे भी यूज कर सकता है। फिर हमें डे 38 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोबरू ब्लैक स्मिथ के साथ अपनी चीज़ों पे थोड़ा काम करता है। फिर हमें डे 39 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे हॉबगोब्लिन्स को मेडिकल वेपन्स देता है और वो खुद के लिए एक लेजेंडरी आइटम रखता है, जो कि एक स्पीयर होता है। और हमें बताया जाता है कि जो स्पीयर होता है वो सेकंड रैंक का लेजेंडरी आइटम होता है। और बताया जाता है कि कैसे लेजेंडरी आइटम जिसके पास होता है वो इंसानों के बीच पूरे एक किंगडम को रूल कर सकता है। फिर हमें डे 40 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक टूर्नामेंट रखा जाता है लीडर्स को चुनने के लिए। और यहाँ पर कई सारे गोब्लिन्स हैं जो अपने रैंक को अप करते हैं। और गोबरू को यह भी ख्याल आता है कि उनको एक टेंट का ग्रुप भी शुरू करना चाहिए। फिर वो निकल जाता है एक दिशा में, जहाँ पर उसका गोल था कि वो नई स्पीसीज को ढूंढे। और इसी बीच उसे एक गोल्डन स्पाइडर मिलती है, जिसको वो काफ़ी आसानी से मार देता है। वो एक आइटम ड्रॉप करती है जो कि काफ़ी वैल्यूएबल लग रहा था। फिर उसे एक डियर दिखता है रेड वाला, और वो उसे खा जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज मिलती है। और तभी उसे फॉरेस्ट के बीच में एक काफ़ी अजीब सी जगह मिलती है। और फिर वो बताने लग जाता है एक नई स्पीसीज के बारे में, जिसका की नेम है ट्राइस, जिसका जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और इंटेलिजेंट भी। और वो मैन का यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये लोग अपनी चार्म का यूज करके मैन को अट्रैक्ट करते हैं। और गोबरू सोचता है कि उसके पास इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी एक ड्राइड आके उसे काफ़ी ज़्यादा सीड्यूस करने लग जाती है एंड उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। और यहाँ पर जो गोबरू है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोबरू को जो करना था उसने वो कर दिया होता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलने की बात करता है। इसे सुन के वो लड़की उसे वापस आने के लिए बोलती है। इसके बाद गोबरू कहता है कि वो सोच के बताएगा। इसके बाद गोबरू एक वाटरफॉल में जाता है और वहाँ पे नहाने लग जाता है। और वहाँ पर काफ़ी सारे छिपकली जैसे आदमी उसे घेर लेते हैं, पर वो उन सभी को काफ़ी आसानी से मार देता है। फिर हमें डेथ 42 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोबरू घर पहुँच चुका होता है और उन्हें पता चलता है कि 2 गॉब्लिन्स को मैजिक यूज करना आता है। और यहाँ पर जो मैजिक डिपार्टमेंट की हेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से एक्ट कर रही होती है कि फाइनली उसे स्टूडेंट्स मिल चुके थे, जिसे देख के कि गोबरू भी थोड़ा डर जाता है। इसी दौरान वो एन्चेंटमेंट के बारे में भी सीखता है, जिस कारण यहाँ पर जो वेपन्स है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और गोबरू और वो स्मिथ लड़की अपने वेपन्स पे एन्चेंटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन गोबरू उस स्मिथ लड़की से जब बात करने की कोशिश करता है तो वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर गोबरू गोबूमी से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसे कोई जवाब नहीं देते। फिर वो बाकी लड़कियों से भी बात करने का ट्राई करता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे रही होती है। फिर वो बाकी गॉब्लिन्स से भी पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनमें से कई कहते हैं कि उनको नहीं पता और कई कहते हैं कि जरा सोच के देखो खुद से। वो ट्विंस के पास भी खाने के लिए जाता है, लेकिन उन्होंने भी उसके खाने में जहर मिला दिया होता है, जो कि साफ साफ दिख रहा था।
आखिर में वो अल्केमिस्ट के पास जाता है, जहाँ की वो रीजन पूछता है कि बाकी सारे लोग ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं। अल्केमिस्ट उसे बताती है कि वो सारे लोग काफी ज्यादा जेलस है और ये काफी ज्यादा रेयर है कि तुमने कोई चीज नोटिस नहीं की। और वो बताती है कि कैसे कि गोबरू की नेक्स्ट पे काफी ज्यादा लव बाइट्स है, जिसे सुन के कि गोबरू काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उसे ड्राइड्स की याद आ जाती है। और तभी वो अल्केमिस्ट बताती है कि वो फील कर सकती है कि कैसे बाकी सब फील कर रहे हैं, और तभी वो गोबरू को किस कर देती है। और फिर वो बताती है कि कैसे गोबरू को उसकी फीलिंग्स के बारे में भी समझना चाहिए। और फिर वो गोबरू के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और फिर वो भी वही ट्राई करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे गोबूमी आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। लेकिन फिर वो बताने लग जाती है कि कैसे वो भी सेम फील करती है। और तभी वहाँ पे बाकी लड़कियाँ भी पहुँच जाती है, बाकी लड़कियां भी सेम चीज बताती है और यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और गोबरू हम सबको बताता है कि तुम सबको जानने की कोई जरूरत नहीं है कि उस रात को क्या हुआ। और इसी तरह ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।